मनीष राणा का हुआ एक्सीडेंट। राणा फैमिली में फिर से आई एक और परेशानी। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मनीष राणा का एक्सीडेंट हो गया है और ये गाड़ी की फ़ोटो देखकर आप हालत समझ सकते हैं कि कितना बुरा एक्सीडेंट रहा है। बहुत ज़्यादा मनीष को चोट आई है, सिर पे, पैर, हाथ, मतलब जगह जगह ऐसे चोट लगी हुई है। तो काफ़ी परेशानी में अभी इनकी फैमिली ऑलरेडी चल रही थी। मनीष भी बहुत परेशानी में चल रहे हैं, सबको पता है। और फिर से एक और ऐसी चीज़ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। अभिषेक का व्लॉग आया, अभिषेक के व्लॉग में पता लगा कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया है और मनीष को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ से फिर अभिषेक दूसरे हॉस्पिटल में और अच्छे वाले हॉस्पिटल में लेके गए और उनका इलाज चल रहा है अभी। हॉस्पिटल में मनीष की मम्मी मिलने आई और भी काफ़ी लोग मिलने आए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि सभी दुआ करें कि मनीष जल्दी से ठीक हो जाए। और गाइज़, एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत ऐसा नेगेटिव वाला मत बोलो प्लीज़, किसी के लिए मत बोलो। और दूसरी चीज़, बहुत लोगों के ना पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, क्या ही बोलूँ मैं। और लोगों ने कमेंट का रिप्लाई भी किया है फिर कि भाई ऐसे नेगेटिव मत बोलो। और दूसरी चीज़ जो ये कहते हैं ना, कर्मा कर्मा, कर्म आगे आगे, कर्म आगे आगे। देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ कि मनीष गलत है, नेहा गलत है, वो चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई वर्ड बोलते हो तो फिर आप दोनों तरफ से बोला करो। अब नेहा की मम्मी भी तो एडमिट थी ना, तब उसी सेम पर्सन ने ये जाके क्यों नहीं बोला वहाँ पे कि कर्म आगे आ गए उनके, कि उनकी मम्मी एडमिट है? नहीं बोला ना। तो फिर यहाँ मतलब वहाँ के लिए कुछ बातें, यहाँ के लिए ऐसे। अगर कर्म है तो फिर दोनों के लिए है। और दूसरी चीज़, चलो ठीक है, जिसने जो किया उस चीज़ के लिए तो मैं भी कहती हूँ कि कर्म आगे आएंगे, है ना। लेकिन जब इंसान ऐसा है, जब आपको 100% सच्चाई नहीं पता, मतलब एक आध कमेंट ऐसे गंदे, एक आध नहीं कई कमेंट आ रखे हैं एक ही आईडी से, ऐसा बुरा बुरा बोल रखा है कि हाँ बिल्कुल कड़वाहट भरी पड़ी है ना, जो उसी इंसान ने जैसे कमेंट कर रखे हो। मैं अभी कुछ कमेंट्स लूँगी इस वीडियो में, पर हाँ, जो बहुत बुरे और गलत वर्ड्स यूज़ किए होते हैं वो मैं अपनी वीडियो में यूज़ नहीं करती, कभी भी ना ही करूँगी। और इसमें भी अभी मैं वो लेना प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन जब आप अभिषेक सहरावत का व्लॉग देखोगे जाकर, आप व्लॉग के जो भी कमेंट्स हैं ना, वो आप पढ़ के देखना। एक आध इंसान है गिने चुने और ऐसे कमेंट्स हैं बहुत। तो भाई ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि मनीष के कर्म अच्छे थे, जो गाड़ी की ऐसी गंदी हालत हो रखी है, इतनी बुरी हालत में गाड़ी हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा चोट लगते लगते भगवान ने कम में साथ दी। मनीष के अच्छे कर्मों से मनीष बच गया, ये भी तो हो सकता है। तो गाइज़, मैं तो यही कहूँगी, जो नेगेटिव कमेंट्स करते भी है ना, उन पे इतना रिएक्ट मत करो, कुछ रिप्लाई मत करो, बोलने दो जिसको जो बोलना है। किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन वही है, बस ये पॉजिटिव सोचो कि भाई भगवान ने ज़्यादा होने से कम में साथ दी, है ना। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं गाइज़। आज पहली बार अभिषेक भाई का व्लॉग देखा है, बहुत अच्छा इंसान है भाई, माहौल ठीक कर रखा है हॉस्पिटल में भी। वाकई अभिषेक जैसा भाई, बेटा, भतीजा, कज़न, मतलब सबको मिले, मैं तो यही कहती हूँ। क्योंकि आप व्लॉग्स के थ्रू ही देख रहे हो, हर मुश्किल टाइम में, अच्छे टाइम में, कहते हैं ना अच्छे टाइम में तो फिर भी भीड़ आ जाती है, मुश्किल टाइम में लोग पीछे हट जाते हैं, और उस मुश्किल टाइम में सिर्फ अभिषेक साथ है सबसे ज़्यादा। तो वाकई ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को। और माहौल ठीक कर रखा है हॉस्पिटल में, कि इतना हंसाने की कोशिश की है अभिषेक ने कि हाँ थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, चीज़ें ये ना हो। क्योंकि देखो, जब बुरा समय चल रहा होता है ना, जैसे अभी एक्सीडेंट हो गया, तो मन में चल रहा होगा कि कितना समय ख़राब चल रहा है, क्या से क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही चीज़ें। तो चीज़ों मतलब इससे ना और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो अभिषेक की जो मजाक वाली बातें हैं, हंसी मजाक करना, उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस
कम होगा, चाहे वो थोड़ा सा ही कम हो, एटलीस्ट वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगले इंसान को स्ट्रेस जो है थोड़ा कम हो इस टाइम पर। अगला कमेंट है, मैंने एक कमेंट हाइड कर दिया है क्योंकि बहुत गंदा गंदा कुछ लिखा हुआ था और मैंने आपको बताया मैं प्रेफर नहीं करती वो लैंग्वेज अपनी वीडियोस में। तो किसी के कमेंट का रिप्लाई किया है किसी ने, कुछ तो शर्म करो, घर परिवार आपके भी जरा संभल कर। तो आप सोचो कि कितना बुरा किसी ने बोला होगा, है ना। अभी वीडियो बनाते बनाते मेरा पारा ही हो गया और मैं उस कमेंट को ले लूँ तो कुछ नहीं कह सकते, पर फिलहाल ये कि नहीं लूँगी। तो देखो, इतना भी नेगेटिव मत बोलो किसी के बारे में। नेक्स्ट कमेंट जो है, ये रिप्लाई जिन्होंने किया है, उन्होंने बोला कि ये तो खुश था, बुरी नज़र लग गई है। और हाँ, अभी मैंने जो चीज़ बोली ना, इसमें भी लिखी हुई है कि भाई इसके अच्छे कर्म थे तब ये बच गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद कोई नहीं बचता। सही बात है। जब आप ये कह रहे हो कि बुरे कर्म कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, ये भी तो सोचो अच्छे कर्म थे तब भगवान ने इसको बचा लिया, ज़्यादा से कम में साथ दी, है ना। बाकी वही है भाई, जिसकी जैसी सोच, जो नेगेटिव थिंकिंग का इंसान होगा वो नेगेटिव ही बोलेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, जो सही इंसान होगा, वो उस हिसाब से सोचेगा। एक हैं कोई जिन्होंने लिखा, इतनी ज़्यादा लगी भी नहीं जितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है मनीष, कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया। शायद इसी कमेंट के बाद था वो, इससे पहले जो मैंने बोला ना कि उसका रिप्लाई, और भी पर बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट्स थे। अभी चलते हैं, सारे सब पे बात करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, मनीष कोई नहीं ब्रो, ठीक हो जाएगा, मनूस की नज़र लगी होगी पक्का, भोले बाबा सब ठीक करेगा। और अभिषेक भाई, यू आर अ बेस्ट ब्रदर, हर वक्त सबसे आगे खड़ा रहता है भाई। ये कमेंट ना, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उस वजह से तो मैं नहीं लेती, जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे वैसे वर्ड्स वाले कमेंट्स नहीं लेना चाहती, लेकिन नीचे जो लाइन लिखी है इस वजह से मैंने कमेंट लिया है कि अभिषेक को प्रेज़ किया गया है कि भाई हाँ, यू आर द बेस्ट ब्रदर। और वाकई ये बात सच साबित कर दी अभिषेक ने। फिर से अभिषेक ही सबसे पहले आगे खड़ा मिला है वहाँ पे कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगला कमेंट, चोट लगी सबसे पहले माँ भाजी आई, लव यू माँ, तेरे जैसा कोई नहीं अब। ये तो भाई हकीकत है। जब बच्चा चाहे किसी भी हाल में हो, कुछ भी है, जैसे ही माँ को पता लगा तुरंत भागी आई है यहाँ पे सबसे पहले। तो इस चीज़ पे तो जितने वर्ड्स बोलूँ उतने कम हैं, जितनी चाहे किताबें लिख दूँ, कुछ कर दूँ, उतनी ही बातें कम है कहने को। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं, और माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं। फिर किसी ने बोला, ये बातों का तीन नाश होना है इनका। अरे क्यों ना शर्म करते थम, क्यों भी कह दोगे, कुछ भी मतलब है, नाश होना है। तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? अपनी बात रखना, इसने ये सही किया या ये चीज़ गलत थी, वो चीज़ें बोलना, वो एक लिमिट है, ठीक है। नाश होना है मतलब तुम बद्दुआ दे रहे हो किसी को, हद है। अब एक ये कमेंट है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से सुनना और पढ़ना इसको। कर्मा की जो बात करते हैं ना, उस चीज़ पर है कि इट कर्म डोंट वर्क द वे यू आर अज्यूमिंग, दे डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली लाइक अ वेंडिंग मशीन। मतलब ओवरऑल मैं इसका बता दूं कमेंट के बारे में, इन्होंने ये बोला कि ठीक है, हाँ, कर्मों का फल मिलता है, वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल इंस्टेंटली मिल गया ये सब चीज़ें। अगर ऐसा होता कि हाँ उसने ऐसा कर दिया, आज इसको फल मिल गया, आज इसने उसका ऐसा बुरा कर दिया तो आज कल में ही उसको ऐसा फल मिल गया, अगर ऐसा होता तो आधी दुनिया अभी तक ख़त्म हो गई होती, है ना। एक पूरा प्रोसेस है, जैसे कोर्ट में भी जाते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल ये लेके बताया कि हर चीज़ में टाइम भी लगता है, कि हाँ एक पूरा प्रोसेस है कि भाई जैसे कोर्ट में जाता है कि सारी चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप ऐसे, तो कर्मों का भी ऐसा ही है। तो ऐसे बोलना बंद करो कि भी हाँ कर्मा है कर्मा है। अब इनके कमेंट पे मैं ये बोलना चाहूँगी, इनकी बात कुछ हद तक सही भी है ना, और लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुरंत फल मिल गया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि बहुत जल्दी फल भी मिला है। देखो, मैं
इस चीज़ पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जो ये कर्मा कर्मा लेके इधर भी दोनों, यहाँ सिर्फ इन दोनों को लेके नहीं, नेहा और मनीष को लेके नहीं है, वो ओवरऑल भी चीज़ें हैं और इससे भी आप रिलेट कर पाओगे कि कर्मों का फल तो मिलता है ना, ये तो तय है, लेकिन बाकी टाइम भी लग सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, पर हाँ ये तो पक्का है, कर्मों का फल मिलता है, मिलता है, मिलता है ज़रूर। किसी ने लिखा कि अभिषेक जैसा भाई होना भी एक किस्मत की बात होती है। और मनीष भैया गेट वेल सून, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, डोंट वरी। जब आपने इतनी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम फेस कर ली तो फिजिकल प्रॉब्लम है जो, ये तो भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप रिकवर कर जाओगे जल्दी। बिल्कुल सही बात है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। फिज़िकल हेल्थ फिर भी एक बार को इंसान ठीक कर लेगा, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ जाती है ना, उससे उस फेज से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो हम सभी की दुआएं हैं मनीष और इनकी फैमिली के साथ, और मनीष के चोट जो भी प्रॉब्लम चल रही है सब ठीक हो जाए। जो होना था हो गया, अपने बेटे को साथ रखो। जी बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि जो हो गया देखो, उस चीज़ को तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी फैमिली साथ में रहेगी ना, तो एक विश्वास बनता है, एक पॉजिटिविटी आती है, हिम्मत बनते हैं सब एक दूसरे की, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और खुश देख के और ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है बुरे समय से लड़ने की। तो साथ रहना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे टाइम में। अब यहाँ किसी ने बोला है कि अब नेहा पता है क्या बोलेगी, पी के चला रहा था गाड़ी, बट एवरी नो एवरीथिंग। मतलब इनका कहने का यही है कि भाई नेहा का तो अभी ये जवाब आएगा कि पी के चला रहा था, लेकिन बाकी तो सबको सब पता है। सही बोला, वहीं से हाय मार दी। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उसकी हाय लग गई। भाई पता नहीं किसकी क्या हाय लगी, पर जो भी लगी है, मैं तो यूँ कह रही हूँ बहुत बुरी हाय मारने लग रहा है कोई, कि किसी की खुशियाँ खाने पे जुटा हुआ है इंसान। अब किसी ने कमेंट किया है कि बेबे नीलम कहीं पंडित से बूझ लो, बेटे के साथ बहुत दिक्कत आ रही है। देखो चीज़ें तो सारी हैं धरती पे, कोई ये चीज़ें मानता कोई नहीं मानता, मैं तो ये चीज़ें बहुत मानती हूँ और वाकई में इन सब से होता है। तो मेरे ख्याल से भी उन्हें पंडित जी से, जो अच्छा जानते हैं, बहकाने वाली भी दुनिया बैठी है, जो अच्छा जानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या उल्टा चल रहा है, क्या पता कोई सोल्यूशन मिल जाए वहाँ से। अब किसी ने बोला है पागल है तू अभिषेक, हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता। देखो मैं इस कमेंट को अगर पॉजिटिव वे में लेना चाहूँ, भाई चलो सबकी अपनी थोड़ी सोच हो जाती है कि किसी को लगे कि भी इस टाइम पे मजाक कर रहा है ना, लेकिन आप उस चीज़ को ये मत देखो कि भैया इस टाइम पे मजाक कर रही वो। इस टाइम मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा अभिषेक जब हंसी मजाक कर रहा है तो, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें पता है कि भाई वो सच में बिल्कुल सच्ची आत्मा से इनका अच्छा चाहने वाला है, सच्चे मन से इनका साथ दे रहा है अभिषेक, है ना, तो वो तो कुछ बुराई है नहीं। और दूसरी चीज़, जब वो इंसान अच्छा है, सच्चे मन से उनके साथ खड़ा है, तो ऑब्वियसली वो उनका मजाक बनाने के लिए या मजे लेने के लिए तो हंसी मजाक नहीं कर रहा, या उनको अच्छा लग रहा हो अभिषेक को, ऐसा तो मजाक नहीं कर रहा है अभिषेक, है ना। तो भाई थोड़ा पॉजिटिव सोचो इस चीज़ में कि टेंशन रिलीव करने के लिए भी है। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में कि जब इंसान टेंशन में होता है, बहुत बुरा समय चल रहा है, फिर एक्सीडेंट हो गया, तो माइंड में क्या यही सब बातें आती हैं कि टाइम ही उल्टा चल रहा है, टाइम ही उल्टा चल रहा है, तो इंसान पूरा टाइम यही सोचता रहेगा ना। तो यहाँ पर आप ये मोटिव देखो अभिषेक का, हंसी मजाक का क्या है। हर चीज़ को ना ऐसे जज मत किया करो कि भैया उसने ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर रहा है। थोड़ा समझ के देखो, थोड़ा डीपली सोच के देखो कि भाई यहाँ पे मनीष को खुश करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा रिलीव करने के लिए अभिषेक ने थोड़ा हंसी मजाक मस्ती का माहौल बनाया हुआ है कि भाई हाँ बिल्कुल। अब और क्या करें आप बताओ, रोने लग जाएं सारे बैठ के, अंदर से तो सब रो रहे होंगे, सबकी आत्मा रो रही होगी, सब मन से दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में है ना। जब इंसान हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली वो दुखी है और दर्द में है मनीष तो इतना कि इधर उधर इतनी जगह चोट लगी हुई है, टाके आए हैं, सारी चीज़ें, क्या करें, रोते रहे रोते रहे रोते रहे, उससे क्या होगा। अरे इंसान के चेहरे पे थोड़ी देर किसी भी बहाने से थोड़ी स्माइल आ जाए, टेंशन थोड़ी दिमाग से निकले, इंसान थोड़ा स्ट्रेस वाली कंडीशन से निकले,
तो उसमें बुराई क्या है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच के देखो इस चीज़ के पीछे, आप भी ज़रूर समझ पाओगे ये चीज़ कि अभिषेक का इस टाइम पे हंसी मजाक करने का मोटिव क्या रहा होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो एंड करते करते मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि सभी प्रेयर कीजिए कि सब ठीक हो जाए। और देखो, हमारे प्रेयर करने से किसी का भला हो जाए तो ये भी आपके अच्छे कर्मों में ही ऐड होता है ना। और इतना नेगेटिव, इतना बुरा मत बोलो किसी के लिए। अपनी बात रखना और नेगेटिव, बिल्कुल बहुत नेगेटिव और गलत बोलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझो। और किसी के बुरे समय में अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो आप बुरा भी मत बोलो, ठीक है। किसी को कुछ अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते तो कुछ बुरी एडवाइस भी मत दो। किसी का घर जोड़ नहीं सकते तो टूट जाए घर, ऐसी बातें भी मत करो। और फिलहाल इनको और इनके परिवार को बहुत ज़रूरत है दुआओं की। तो वैसे मुझे पता है जो भी ऑडियंस है कनिका राणा की, मैक्सिमम लोग इनके ही फेवर में है। और फेवर में वो इसीलिए क्योंकि वो इनको इतने साल से जानते हैं, देखते आ रहे हैं। तो आप सबकी दुआएं ज़रूर सब ठीक करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं ना, कर्मों का फल, कर्मों का फल, एक ये चीज़ भी है कि जैसे अभी मनीष ने एक मूव ऑन करने की सोची, तो मनीष सबसे पहले कहाँ गए? खाटू श्याम जी के मंदिर में, है ना। सबसे पहले वो भगवान जी के दर्शन करने गए। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहते ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये यूँ ही नहीं कहते, वो वाकई में सहारा है। और जब कोई हार के वहाँ जाता है तो वो साथ ज़रूर देते हैं इंसान का। तो मनीष के कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म होंगे जो श्याम बाबा जी ने इनको बचा लिया। वरना गाड़ी की हालत आप देखो, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, चोट भी ज़्यादा लग सकती थी। लेकिन बाबा ने कृपा की अपनी, की ज़्यादा होने से बचा लिया। और बस बाबा से यही दुआ है कि जल्दी से सब कुछ ठीक भी कर देंगे वो। तो गाइज़ फिर मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी कही हुई बात सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग किसी का अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, उनको तो ऑब्वियसली ये वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले होंगे, उनको ज़रूर दिक्कत हो सकती है मेरी वीडियो से। पर कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब चलता रहता है, सब तरह के लोग होते हैं। बस जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो हमेशा किसी की हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, सच के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।